खुद को एनडीए से अलग करके चिराग पासवान ने बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, जिसके बाद एक जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी दिवंगत नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी को बनाया है। बहरहाल इसको लेकर जो सियासत थी वो तेज़ थी और राजद ने पलटवार किया था भारतीय जनता पार्टी पर और कहा था कि रामविलास पासवान का सम्मान नहीं कर रहे भाजपाई, जिसके बाद बयान निकल कर आया था राजद खेमे से, जिसमें कहा जाने लगा कि रीना पासवान को चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतारे, इस राज्यसभा सीट के लिए हम उन्हें समर्थन देंगे। इस विषय पर अब चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने साफ तौर पर राजद का धन्यवाद करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुने। बिहार के किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? तो भाई मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि बिहार के किसानों की हालत अभी तक 15 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। नहीं, जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो किसान, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसानों के साथ बिना किसी शर्त के। आज भी जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया और किसानों ने उसको स्वीकार भी किया, मुझे लगता है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से हो सकता है और एक बार एक ईमानदार चर्चा होगी, किसान अपनी बातों को रखेंगे, उनकी अपनी जो चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उनको निरंतर हर मंच से वो एड्रेस करते रहे हैं। मंडी खत्म करने को लेकर, एमएसपी को लेकर जो किसानों की चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होगी तो किसान भी अपनी बातों को रखेंगे और अगर उसको कहीं पे सुधार करने की जरूरत है तो मेरा विश्वास है कि केंद्र सरकार विपक्ष बरगला रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रम तो फैलाया जाता ही है चीज़ों को लेकर। अब हम लोगों ने एनआरसी सीए के मामले में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से आगजनी हुई, आंदोलन हुए, और अब जिस तरीके से प्रमाण सामने आ रहे हैं तो ये भी जानकारी आ रही है कि सुनियोजित था, इसको प्लान किया गया था। दिल्ली में खासतौर पर जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था सीए एनआरसी को लेकर, मैंने खुद सदन में खड़े होकर मैंने कहा था कि कितने ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे हम लोगों ने गृह मंत्री से सामने बैठ के हम लोगों ने बात की और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली जिस तरीके का भ्रम उसको लेकर फैलाया जा रहा था। संभवतः इसमें भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं जब एक बार केंद्र सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जब खुद सामने आकर इन तमाम बिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का हंगामा कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है इसके पीछे कोई और राजनीति हो। बट बहरहाल मुझे खुशी है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत होगी। तो हाल के दिनों में बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाल के दिनों में नहीं, काफ़ी दिनों से कानून व्यवस्था, बट बहरहाल नई सरकार है, पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग पुनः उन्हीं के पास है। उम्मीद करता हूं कि अब बिहार के हालात संभवतः कुछ बेहतर हों। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, आरजेडी ऑफर कर रहा है आप लोगों को कि रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात रही मेरी माता जी की, मम्मी की, वो राजनीति से हमेशा वो दूर रही हैं। राजनीति में कभी आने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बट बहरहाल मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा या उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा। मैंने चुनाव से पहले ही, पापा के ठीक निधन के बाद ही मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया था कि पापा अपनी सीट वापस कर गए हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ये सीट थी, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है जिसको भी वो उम्मीदवार बनाना है। एलजेपी समर्थन करेगी सुशील मोदी का? आपने सुना, चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि मैं राजद का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी मां रीना पासवान पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं और मैं नहीं चाहता कि वो पॉलिटिक्स में आए। और चिराग पासवान इससे पहले भी कह चुके थे कि जो ये राज्यसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की है, वो स्वतंत्र हैं कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। बहरहाल तमाम जो खबरें हैं आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। एक